भोग की जरूरत थी। कितना अच्छा देखो बाबा का भोग। बाकी कहीं मंदिर जाओ, कहीं जाओ तो पता से कुछ कुछ ले जाओ, लेकिन बाबा का भोग भी देखो। हर कुछ 18 जनवरी हो तो स्पेशल है ना, दादी का स्मृति दिवस, ये क्या है? हम तो नकल कर रहे हैं। देखो अभी अच्छा 18 जनवरी को ऐसा करते हैं, अच्छा इस तारीख को ये करते हैं, लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग की, सेटिंग की, तो ये कितना समझ के, कितने अंदर से चिंतन करके कितनी अच्छी चीजें हम बच्चों के लिए बनाई, जो आज खाने वालों को, बनाने वालों को, करने वालों को कितना आनंद आ जाता है ना ऐसा? ये शिव बाबा की कमाल और ब्रह्मा बाबा की कमाल है। कहते बाबा देखो हमेशा कैसे उठना, चलना, सोचना सब बच्चों को सिखाते थे। वैसे ही मतलब कोई भी बात हो, बाबा के साथ बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ गेम भी खेलते थे। बाबा कहते भले बच्चे खाना खाते और पहुंच जाते, बाबा गेम खेलनी है। एक बहन ने कहा आज बाबा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी खिड़की में से देख रहे कि बाबा खेलने तो अच्छा है, टाइम रोज खेलते हैं। फिर भी बाबा ने बच्चों को बुलाया, अच्छा तुम्हारा दिल है आओ, और बाबा हमेशा जीतते थे। उस दिन बाबा आराम से खेलते रहे और वो बच्चे जीत गए। उनको बड़ा नशा चढ़ा कि हम आज जीत गए हैं बाबा से। फिर बाबा ने बाद में कहा तुम्हारी खुशी के लिए आज मैं आराम से बैठा रहा, चलो आज तुम जीत जाओ, रोज मैं जीतता हूं हमेशा। ब्रिजमोहन भाई जी सुनाते हैं, मेरी जॉब लगी, पहली पे मैंने बड़े प्यार से ब्रह्मा बाबा को भेजी, आप मेरी पे स्वीकार करो। पे बाबा ने वापस भेज दी। कहते फिर मैंने बाबा को दोबारा लेटर लिखा, आप ही तो कहते जो करेगा सो पाएगा। आप मेरे धन को आप कहते जो जितना लगाएगा, सेवा करनी चाहिए तन मन धन से। कहते बाबा की बातें बाबा को लिख के लेटर के अंदर मैंने वो पे बाबा को दोबारा भेज दी। बाबा ने फिर मुझे कहा बच्चे ये आप मेरे को दे रहे हो। कहते ब्रिजमोहन भाई कहते मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बार कोई गुरुजी है जिनको पैसे भेजिए अपनी पहली पे। यहाँ रिवाज है अपनी भावना को सेट करने के लिए कि मेरी पहली पे मेरे गुरुजी स्वीकार करें, लेकिन ये कितनी महान आत्माएं हैं, मेरे पैसे इन्होंने वापस भेज दिए। और मैं बाबा को फिर दोबारा से बाबा की बातें लिख के कह रहा हूँ, नहीं आप मेरा भाग्य बनाना नहीं चाहते क्या, आप मेरे ये पैसे स्वीकार करो। बाबा ने कहा अच्छी बात है, मैं आपके पैसे अब की बार स्वीकार करता हूँ, लेकिन आगे से आप अपने पैसे खुद ही सेवा के अंदर लगाते रहो। अभी की ज्ञानामृत के अंदर देखो कितनी अच्छी बात आई हुई है। ब्रह्मा बाबा से सीखी मैंने 3 बातें। कहती एक बहन ब्रह्मा बाबा के कमरे में गई और कुछ बाबा को चाय दूध देने लगे, हाथ ऐसे लगा तो बाबा के हाथ गर्म थे। बाबा आपको तो आज बुखार है, आप क्लास में नहीं जाओ। बाबा ने कहा नहीं बच्चे मैं तो क्लास में जरूर जाऊंगा। कहा क्यों बाबा? कहते अगर आज मैं ही गया तो बच्चे कल को बहाना बनाएंगे मुझे बुखार है, आज मेरी क्लास की छुट्टी। बच्चे तो भले करे, लेकिन बाबा ने उस दिन भी कहा कि मुझे छुट्टी नहीं करनी, तबीयत को भले मेरे कुछ भी हो। दूसरी बात बाबा ने सिखाई कि क्लास के अंदर हम आते हैं, भले थोड़ी देर से आते हैं, तो फिर क्या होता है आगे किसी को इधर उधर टच करते हुए हम सोते अगले वाली सीट पर जाकर मैं बैठूं। बाबा ने ये भी बात बच्चों को सिखाई कि सीट में जहां से माना पीछे आए हैं तो कोई बात नहीं, बड़े आराम से हम बैठ सकते हैं। कई सारी आत्माओं का योग भंग करना या उन्हें डिस्टर्ब करना ये भी अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात बाबा ने सिखाई कि जब हम ब्रह्मा भोजन सारे मिलकर इकट्ठे खाते हैं, जब सब खा लिया तभी उठ करके सारे एकदम बर्तन रखने के लिए बाहर जाते, ये भी बात बाबा ने सिखाई। बाबा ने कहा सबसे पहले शुद्ध अन्न खाना पवित्रता का
पालन करना और अमृत वेले शिव बाबा को याद जरूर जरूर करना। बाकी देखो कहीं पे भी जाते हैं तो कैसी कैसी बाबा की मानो फोटो है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो हमें देखते ही कैसे लगता है कि जैसे यही मेरे पिता हैं। और बाबा के पास बैठते हैं तो कितना अच्छा अच्छा चिंतन चलता है, बाबा से रूह रिहान करती सारी शक्ति मिलती है। कोई लोग कहते खाली थे, बोर हो गए, बैठे रहे, क्या चिंतन है, लेकिन खाली कब होते हैं जब कोई मन के अंदर मेरे चिंतन नहीं होगा। जहां भी बैठते हैं हम लोग और बाबा के साथ वहीं बैठे, धूप में बैठे, अंदर बैठे, बाहर बैठे, बाबा को हम अंदर ही अंदर याद करते हैं और आत्मा को शक्ति मिलती है बोर होने का या टाइम वेस्ट करने का या कुछ और फालतू ख्यालात तो कभी ऐसे बुद्धि के अंदर आते ही नहीं, जो बाबा ने इतना सारा ज्ञान हम बच्चों को दे दिया है। ऐसे बाबा को याद करते हैं और बाबा को याद करते रोज देखो अभी कितने दिनों से मुरली कितनी पावरफुल बाबा दे रहा है। हर बच्चे को मैनर सिखाने के लिए छोटी छोटी बातों को हर बात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम बच्चों को समझाते हैं। और उन बातों को पूरा दिन अगर चिंतन करते हैं, पूरा दिन सौभाग्यशाली कौन, दुर्भाग्यशाली कौन, किसी को दुख मुझे नहीं देना है, कैसे मैं सुख दे सकूं आती है, उन बातों को हम याद करते हैं, बाबा की शक्ति फिर हमें मिलती है। और बहुत सारी बाबा की दुआएं और बाबा के कदमों पर हम कदम रखने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं और करते ही रहेंगे जब तक बाबा ने कहा। शिव बाबा हमारा टीचर है, ब्रह्मा बाबा भी टीचर बन के हम बच्चों को रोज पढ़ा रहा है और पिता बन के कितनी प्यार से हमें पालना कर रहे हैं। और सतगुरु बन के बाबा कहते मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कोई गाड़ी सामने खड़ी है चंडीगढ़ की जिसका नंबर 9851 है, तो वो ओम शांति। ओम शांति। तो लंबी आवाज में ओम शांति का महामंत्र अब हम 3 बार मिलकर बोलेंगे। क्योंकि ये संस्था जब प्रारंभ हुई तो ओम मंडली इसका नाम था, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि सब बच्चों को कराया करते थे। तो उस बात से ये बात प्रख्यात हो गई कि वहाँ चलेंगे, वहाँ पर ओम की ध्वनि लगाई जाती है। तो अब हम सब भी 3 बार ओम शांति उच्चारण करेंगे। सभी गहरा लंबा सांस ले लें। यहाँ भ्रिकुटी में पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ स्टार में आत्मा हूँ ये अनुभव करते हुए तीसरी बार अभी बहनों के द्वारा अपने प्यारे प्यारे मीठे